भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आज पार्ट 9 ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसमें आज का मेरा टॉपिक है एस्पायरेशन। ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट का आखिरी कड़ी है, पार्ट 9। चलिए दोस्तों समझते हैं व्हाट इज एस्पायरेशन। क्या है ये एस्पायरेशन? ड्रीम, डिजायर, गोल, एम, चाह, आकांक्षा, अभिलाषा, यानी आप अपने फ्यूचर में अब क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस लेवल पर, किस पोजीशन पर अपने आप को देखना चाहते हैं। ये आपका डिज़ायर जो है, इस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ड्रीम को कैसे अचीव करना है ये तो मैंने पार्ट 8 वीडियो में अपना, जो कि मेरा पिछला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग अपने डिज़ायर यानी आकांक्षा सेट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैंने लगभग कुछ एक साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक लड़का था जो क्लास 12 का था, जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, बहुत अच्छा था। उसने अपना टारगेट बना लिया था कि मुझे इस बार 98% लाना है, और उस टारगेट के बेस पर उसने आगे की प्लानिंग कर ली थी कि अब जब मुझे 98% आएगा तब मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। अब एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे ऐसे एक दो नहीं दोस्तों, ऐसे ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आए दिन आप लोग भी न्यूज़पेपर, टीवी में सुना करते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। अब ये तो हो गया एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे इंडिया में? हजारों होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पर चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का एक आपको एग्जाम्पल दूं, इसे एजुकेशन से रिलेट करना, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा आप इमेजिन करो। एक क्रिकेट का मैच चल रहा हो, आप वहाँ पर बैटिंग कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट कीपर नहीं है, विकेट भी नहीं है, ये लाइफ का गेम है। आप रिलेट करना क्रिकेट से। सामने कोई फील्डर नहीं है, सामने सिर्फ लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंक रही है। एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, बॉल पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे। आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहेंगे उसको? मर जा। क्या कहेंगे उसको कि तू जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू किसी काम का नहीं है, ये करेंगे। तो क्या है लाइफ?
लाइफ को समझो। लाइफ वहाँ नहीं है जहाँ तक आप सोच रहे हो। लाइफ वो है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। अब हुआ क्या, एक बॉल तो छूट गई। वो बॉल क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी जो एग्जाम के रूप में आ रही थी। सामने से जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी फेंकी थी, वो निकल गई। वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती, नंबर आ जाता तो कुछ अच्छा हो सकता था, मगर निकल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। ये गेम ऐसी है जहां कोई विकेट्स नहीं है और कोई प्लेयर नहीं है, यानी आप चाह करके भी इस लाइफ के मैच में से आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़कर बाहर नहीं निकल जाते। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पर डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती जाती है। लाइफ में ऐसी हजारों अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोई छोटी अपॉर्चुनिटीज, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटी समझते हो कई बार वो बड़ी होती है। तो एक बॉल मिस हो गया तो बैठकर रोना नहीं दोस्तों, बस पिच पर डटे रहना है। आपसे अलविदा लेने से पहले दोस्तों मैं चंद लाइन आपको बताना चाहता हूं। अगर आप फेल हो जाओ तो कभी हार ना माने, क्योंकि FAIL का अर्थ होता है सीखने की आपकी पहली कोशिश, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और END भी अंत नहीं होता, क्योंकि END का अर्थ होता है कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, एफर्ट नेवर डाइज। अगर आपको जवाब दिया जाता है नो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि NO का अर्थ होता है अगला अवसर, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।